हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ पर वहां पर अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्योंकि वहां पर कितनी मैक्सिमम पावर थी? 2 थी। लेकिन यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि मैक्सिमम जिसकी पावर है, डिग्री है, वो 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर हम लोग आपस में फिर क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फैक्टराइज फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन है इसका, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल के हो, तो सबसे पहले इसमें चेक करने के लिए अपने मन से इसको सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री है कि नहीं। 3 है, पावर पे 2 है, फिर 1 है, 0। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने सेट एकदम सही कर रखा है, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब वहां पर जो क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, वहां पर जहां डिग्री 2 थी, उसको तो वहां पर फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज करने के बाद वो प्लस और माइनस करके रिजल्ट निकाल लेते थे। यहां पर क्या करना है? यहां पर सबसे पहले करने के लिए हमको जैसे इसको सबसे पहले तो px के इक्वल मानेंगे। लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले तो इसको px इक्वल मानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनाइट तक सारी वैल्यूज पुट करते चलेंगे। 0 पहले पुट करेंगे, फिर +1, फिर -1, फिर +2, फिर -2, इसी तरीके से +3 -3 डॉट डॉट इंफिनाइट तक जहां तक पुट करते चलेंगे। कहां तक? जहां पर इस वैल्यू और जो पॉलिनोमियल x है, px की वैल्यू 0 ना मिल जाए। यानी कि उसको मुझे फैक्टर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में कर चुके हो, तो सबसे पहले यहां पर अपने मन से x की वैल्यू पुट करना है। क्या x की वैल्यू अपने मन से उठानी? क्या 0, फिर +1, एक बार +1, फिर नहीं सेट हो रहा तो -1, फिर एक बार +2, फिर क्या -2 डॉट 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 3 4 5 ऐसे पुट करते हैं ना। फिर पहले जब हम पुट करेंगे 0, तो यहां पर पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो p0 इज इक्वल टू 0 क्यूब -2 इंटू 0² -0 + 2। ठीक है, तो p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब 0 -2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर -0 + 2। यानी इसका भी रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। इसका भी रिजल्ट 0। ये तो 0 है ही है, आगे क्या बचा? 2। किसी भी चीज में 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट वही डिजिट आ जाती है। यानी कि p0 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अगर इसका रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो क्या वो उसका फैक्टर है? तो सर जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ये सीख चुके हैं कि जब कभी भी कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं होता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, रिमाइंडर बचा रहा है, इसका मतलब फैक्टर नहीं है। फिर हम लोग दोबारा चेक करेंगे, क्या पुट, यहां से चेक करते हैं। चलिए, पुट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1, भाई मैंने 0 पे चेक कर लिया। अब किसकी बारी? +1 की। फिर ना सेटिस्फाई होगा तो किसकी बारी होगी? -1 की, फिर +2 की, फिर -2 की। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे हो कि इससे सर जी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद यहाँ पर पुट करके मन में ही दिमाग में लगा लीजिए, 0 पुट करने पे क्या बच सकता है, 1 पुट करने पे क्या बच सकता है, 2 पुट करने पे क्या बच सकता है। तो जो डायरेक्ट पुट करने पे रिजल्ट आ जाए उसको यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन में उसी प्रकार से आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर p1 रखेंगे इज इक्वल टू 1 का क्यूब -2 इंटू 1 टू द पावर 2 -1 + 2। तो यहां पर P1 कितना आया? P1 आया 1 का क्यूब यानी 1, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, -1 + 2। तो 1 -2 -1 प्लस का 2, -1 + 1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल। यानी P1 का रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया सर जी। तो इसका मतलब ये हो गया
कि x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट किया किसमें x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में, तब जाके उसका रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो क्या उसका वो फैक्टर है, तो हाँ सर जी है। अच्छा, फैक्टर को फ्रीली नहीं लिख सकते x इक्वल टू 1 में, फैक्टर को करने के लिए उसका जो है फैक्टर कौन सा होगा, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। एक तरफ सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, x ये 1 इधर है, इसका मतलब इसके फैक्टर के रूप में अगर इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 इधर है, इधर आएगा कहा हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू उधर क्या बचा, यानी x माइनस 1 क्या है, किसका फैक्टर है, px का। जब वैल्यू पुट करेंगे x की तो इसको उधर भेजते हैं, लेकिन जब फैक्टर लिखेंगे तो इसको इधर लाके एक तरफ कर लेंगे। क्लियर है इतना, समझ में आया। यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px। px का क्या है, फैक्टर हो गया, कौन हो गया, x माइनस 1। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से देखो, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप के हैं तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं पता होता, अपने मन से 0, अपने मन से +1, अपने मन से -1, अपने मन से +2, अपने मन से -2, कहीं ना कहीं आगे 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 देगा। जहां पे 0 देगा मतलब वो उसका फैक्टर है। फैक्टर कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना, वो क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया कि फैक्टर हो गया, तो फैक्टर के बाद हम लोग कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में चीज कवर कर चुके हैं कि जितनी डिग्री होती है आपकी, जितनी भी कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उतने उसके 0 या उतने उसके फैक्टर निकलते हैं। यानी अगर मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका मतलब इसके जो भी जीरोस यानी कि फैक्टर होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। मान लीजिए यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम 4 होते, कितने 0 होते, कितने फैक्टर होते, 4 होते। मान लीजिए मैक्सिमम पावर 2 है तो कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 है तो कितने होंगे, 1। यानी कि ये कहने का मीन्स है कि यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस 3 डिग्री हुई, तो 3 अगर उसकी डिग्री है, उसकी डिग्री 3 है, तो उसके फैक्टर भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, जिसमें से एक फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, कौन सा, x माइनस 1। अब बचे हुए 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, वहां पर तो क्वाड्रेटिक वाले में था जो क्वेश्चन नंबर 4 में करके आ रहे हो वहां पर तुम लोग फैक्टराइज कर लेते थे, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट दो निकल आते थे, लेकिन यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से है और डिवाइड मेथड से है। पहले मैं डिवाइड मेथड ही बताऊंगा क्योंकि डिवाइड मेथड आसान है, स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म थोड़ा सा टफ है। एक क्वेश्चन बताएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आपकी इच्छा हो तो डिवाइड मेथड से करो, आपकी इच्छा हो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो। ठीक है, हालांकि कोर्स में जो वरीयता दी गई है, यानी कि जो पहला फर्स्ट चांस है प्राइमरी अगर मेथड अगर है कोई कोर्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। ठीक है, लेकिन हम दोनों मेथड आपको बता देंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो आप इसकी शॉर्ट करें, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक, अब इतना समझ में आ गया है तो यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अगर एक फैक्टर हो गया है तो उतना उधर पड़ा रहने देते हैं x माइनस 1 का, कि x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया भाई। अगर अब x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ तो इसका मतलब हम ये कहेंगे क्या कि x माइनस 1 को अगर हम x माइनस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, तब जाके रिमाइंडर क्या देगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। लाइक मान लीजिए 12 है, 12 का फैक्टर मैंने कहा 2 है, हाँ है सर जी। तो अगर 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमेशा रिमाइंडर नीचे क्या देगा सर जी, क्या देगा, 0 देगा ना। उसी प्रकार से अगर मैंने निकाल लिया कि x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब मैंने ये चीज सीख लिया कि x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो यहां पर भी इसको जब जिससे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या फैक्टर क्या देगा, 0 देगा। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, फैक्टर 0 देगा। आप लोगों को शायद डिवाइड करना ना आता होगा, ये आता है डिवाइड करना, डिवाइड करना नहीं आता। देखो डिवाइड करना बहुत आसान, हम सिखाते हैं कैसे। देखो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इधर का फर्स्ट लेटर देखो और यहाँ का फर्स्ट, बाकी सब भूल जाओ।
x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब बन जाए। अब x को किससे मल्टीप्लाई, भाई x को यहां पर किससे, मान लीजिए बॉक्स है और यहां पर रिजल्ट क्या लाना है, x क्यूब। भाई x की पावर 1 है, कितनी x की पावर से मल्टीप्लाई कर दे सर जी, x की पावर 2 से, यानी x की पावर 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, x क्यूब। क्यों, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। समझ में आया, 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता भी है, तो यानी कि x को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर से, तब जाके रिजल्ट क्या बनेगा, x क्यूब बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया, x क्यूब आया। आया कि नहीं आया बताओ, आ गया ना, क्या आ गया, जब x को मैंने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तब जाके रिजल्ट कितना बन गया, x क्यूब बन गया। ठीक, दूसरी बात क्या, अब यहां पर तो लेकिन ये पूरा टर्म लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1। भाई x माइनस 1 का टेबल हम पढ़ रहे हैं कितने टाइम, x स्क्वायर टाइम। तो पहली बार तो जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसका तो रिजल्ट कितना आ गया, एक्स क्यूब। जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, प्लस और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे ध्यान केवल इसका पहला लेटर देना है और इसका पहला लेटर देना है, लेकिन जब पूरा इसको टेबल में किसको पढ़ रहा हूं, या डिवीजर कौन सा है, डिवीजर है x माइनस 1, यानी डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से पूरे को करना है। तो अगर x माइनस 1 पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से पूरा मल्टीप्लाई होगा। लाइक जिसे मान लीजिए मैंने किया 24 कर दिया, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करते हैं, तभी तो 2 1 जा 2 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इस x माइनस 1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रिजल्ट ये आएगा कि नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने अलग लिख लिया, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है, इसको बड़ी सी यहाँ पर, वहां पर भी ट्राई करते थे, इसे लाइन खींचते थे कि नहीं खींचते थे, यहाँ पर भी खींच लिया। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको ये लाइन खींचेंगे तो सही, लेकिन उसके बाद अभी इतना ऊपर वाला कुछ भूल जाओ, नीचे वाला ध्यान रखो। नीचे वाले में जो साइन है उसको हमको चेंज करना है, ठीक है। कि यहां पर साइन कैसा है, प्लस है ना, इसके कुछ आगे नहीं तो कैसा साइन है, प्लस, तो नीचे अपने मन से क्या लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे माइनस। यहां पर साइन कैसा है, माइनस, तो यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस। प्लस का एक्स क्यूब, अब वो जो साइन इसका पहले प्लस वाला था खत्म, मैंने जो साइन चेंज किया उसका मेन साइन अब ये हो गया। मतलब क्या कि ये जो नीचे वाला इतना बॉक्स है जो डिवाइड करने पे रिजल्ट हम लाए हैं, उसके आगे जो भी साइन लगा है उसको चेंज करना है अपने मन से। ये प्लस है तो क्या करना है, माइनस, यहां पर माइनस है तो क्या करना है, प्लस, ठीक है। अब ऊपर यहां पर इसका साइन कैसा था, एक्स क्यूब कैसा है, प्लस का, नीचे कैसा बना दिया गया, माइनस का, दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, कैंसिल हो गए, ठीक है। प्लस और माइनस, यहां पर माइनस का 2x स्क्वायर था, यहां पर प्लस का 2x, प्लस का x स्क्वायर था, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर मिलकर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस और 2x से x जाएगा, कितना बचेगा, सिंगल x स्क्वायर। माइनस का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है, तो यहां पर क्या लिख गया, माइनस का x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। फिर एक टर्म हम उसमें भी उतारते थे, जैसे 4 उतारेंगे, यहाँ पर उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक टर्म अपने मन से उतार लिया, क्या, माइनस का x। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। जब माइनस का x क्लियर हो गया, कितना आया था रिजल्ट, बड़ा सा लिख देते हैं, माइनस का x स्क्वायर फिर माइनस का x, है ना। फिर अब हम वही काम करेंगे, इसके पहले वाले से मतलब, इसके पहले वाले से मतलब, केवल मल्टीप्लाई लाने के लिए। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि x स्क्वायर आ जाए, तो सर जी x में यहाँ बॉक्स बनाया, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा, एक x तो है ही, x की पावर 1 है, x की पावर 1 से और मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट 1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो यानी कि x की पावर 1 का मीन्स वही होता है x, यानी किससे मल्टीप्लाई करें, x से। यहां पर साइन प्लस का है, यहां पर साइन माइनस का, यानी किस x से करेंगे, प्लस x से कि माइनस x से। लाना मुझे माइनस है तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, तो माइनस से। यहां पर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस देखो, यहां पर अगर इसको हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते तो प्लस और माइनस क्या होता, माइनस, वही सेम रिजल्ट आ जाता। यानी कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करना था, माइनस के एक्स स्क्वायर से, सॉरी माइनस के एक्स से। तो रिजल्ट कितना आया, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आया। कहानी वही सेम है, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, किससे, पूरे टेबल से करना है ना। तो माइनस एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, और जब माइनस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या, प्लस, एक्स इंटू 1 क्या, एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर वही कहानी, क्या, साइन को चेंज करना है, नीचे वाले से ध्यान देना है हमको। नीचे वाले को ध्यान दिया, जब नीचे वाले को ध्यान दिया तो यहां पर साइन कैसा था, माइनस, यहां पर साइन कैसा हो जाएगा, साइन चेंज प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। यहां पर कैसा साइन प्लस, यहां पर कैसा हो जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का एक्स मिलकर क्या हो गया, माइनस और माइनस, यानी माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है सर जी, प्लस होता है। कितना हो जाएगा, 1 और 1 2x, साइन लेकिन कैसा रहेगा सर जी, माइनस का, तो यहां पर माइनस 2x। फिर अगला वाला टर्म उतार लिया, क्या लिखा हुआ है 2, इतना समझ में आया, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, अब लगाओ दिमाग, x को किससे मल्टीप्लाई कर दे, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि रिजल्ट माइनस 2x आ जाए। भाई यहां x लिखा हुआ है, यहां पर भी x लिखा हुआ, बचा क्या, माइनस 2। अगर माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक है। तो यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 से। जब माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x आएगा। फिर वही कहानी, इस पूरे माइनस 2 से किसको मल्टीप्लाई करना था, x माइनस 1 को, माइनस 2 से x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आया, और माइनस माइनस क्या, प्लस, प्लस का 2, यानी कि रिजल्ट यहां पर कितना, प्लस का 2, ठीक है। अब फिर साइन चेंज करना, यहां पर माइनस तो कैसा हो गया, प्लस, नीचे वाले को ध्यान देना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। यहां पर साइन प्लस है तो यहां कैसा हो जाएगा, माइनस, यहां पर प्लस, ऊपर वाले को माइनस, कट गया, यहां पर प्लस, नीचे वाले में माइनस, कट गया, दोनों कट गए, सेम थे, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 0 आ गया कि नहीं आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या, वो उसका फैक्टर होता है, हाँ सर जी होता है। इसका मतलब x माइनस 1 पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं कि वो फैक्टर है, और वास्तव में फैक्टर है भी, लेकिन हम लोगों ने डिवाइड क्यों किया था, ये तो हम लोग ने अभी बताया है, हमने बताया ही नहीं क्यों किया था, देखो हम बताते हैं। डिवाइड इसलिए किया था कि आपका जो है ये जो डिविडेंड, ये क्वोशिएंट है, जो क्वोशिएंट जो है आपका, वो क्या है क्वोशिएंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो भी है, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो गया कि जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया है वो कितने, वो x माइनस 1 का इतने टाइम है तब जाके रिमाइंडर क्या बचा रहा, 0। अब यानी बचा क्या, ये जो बचा है इसके फैक्टर निकालने, मींस सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से आगे कहीं ना कहीं वो रिमाइंडर 0 देगा, 0 दिया था, कौन सा दिया था, x इज इक्वल टू 1, इधर लाए थे तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। फिर हम लोगों ने डिवाइड वाला प्रोसेस किया, डिवाइड किया तो इसका क्वेश्चन कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के भी अगर हम फैक्टर निकाल लेंगे तो वो भी लाइक ऐसा है, अगर 12 वाला जो एग्जांपल हम बता रहे थे, 2 6 12 हुआ, तो यानी कि अगर हम कह दिया जाए कि 12 के फैक्टर कौन है, तो 12 का फैक्टर एक तो 2 है, क्योंकि 2 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। कितने टाइम आया, 6 टाइम आया, तो यानी 6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा। अच्छा, अब रैंडमली फिर से अगर हम 6 के फैक्टर निकाले तो 6 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 6 के क्या फैक्टर हो गए? 6 किससे कट सकता है सर जी? 2 से। फिर किससे कट सकता है? 3 से। तो क्या 6 के जो भी फैक्टर है 2 और 3, क्या 12 के फैक्टर नहीं होंगे? क्या होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी कि वो जो बचपन में पढ़ो ना फैक्टर ट्री मेथड, तो ट्री मेथड यही तो है। 2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ? 3 हुआ। तो क्या 3 जो है 12 जो है 3 से नहीं कटेगा? कटेगा। क्या जो है 2 से 12 नहीं कटेगा? पहले ही कट चुका था। अच्छा, इन 2 को मल्टीप्लाई भी कर दो, क्या 4 नहीं कटेगा? क्या कटेगा सर जी? तो इसका मतलब 4 से भी 12 कट जाएगा। इसका मतलब क्या, जितने हम इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो भी उसका फैक्टर होता है, और जो कोएफिशिएंट के हम फैक्टर निकालेंगे वो भी उसके फैक्टर होंगे। वही मुझे जरूरत है। तो हमको क्या क्लियर हो गया? हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी बना लिया है। अब इसके जो है फैक्टर निकालना आसान है, क्योंकि पढ़ चुके हो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या पढ़ चुके हो? सबसे पहले तो इस फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मीन्स वो जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। फिर यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें। जब कुछ कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या माना जाता है? 1। तो कुछ है ही नहीं तो 1 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को, रिजल्ट कितना आया? 2 आया। अब 2 के फैक्टर करने हैं तो 2 के फैक्टर तो सबसे पहले 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। यानी क्या है? 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 आया कि नहीं आया? अब 2 इंटू सॉरी बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिख दे, तो 2 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 1 आया। अब यहाँ पर 2 इंटू 1 में तो चाहे एक तरफ एक को लेना ही पड़ेगा, एक तरफ एक को लिया, एक तरफ एक को लिया। तो यानी कि अब इसके फैक्टर 2 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको जोड़ने यानी कि ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट बीच वाला क्या है? x है, यानी कि सिंगल 1x है ना, 1x आना चाहिए। तो अगर हम 2 में 1 को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 क्या होगा? नहीं होगा सर जी। अच्छा, 2 में अगर हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें, देखो 2 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1 क्या होगा? हाँ सर जी आ गया। कितना लाना था? 1x लाना था, 1x आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 एक्स और माइनस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस और प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स 1x है ना, और फिर माइनस का 2। 1x लिखो या ना लिखो, सिर्फ x भी लिख दो तो काम चल जाएगा, लेकिन लिखने के लिए हम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है? पहली बात तो x कॉमन रहता ही, आप लोग सीख चुके हैं। और कुछ कॉमन है? नहीं सर जी नहीं कॉमन, 1 सब में कॉमन होता ही है। अब यहाँ पर एक x निकल गया, कितना बचा? एक x बचा, माइनस का पूरा x निकल गया, क्या बचा? 2 बचा सर जी। बचा कि नहीं बचा? कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, यहां पर भी जब कुछ कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या लिया जाता है? 1। अब ये डिपेंड करता है तुम लोगों के ऊपर, ये डिसाइड तुम लोगों को करना है कि प्लस का 1 कॉमन लेंगे कि माइनस का 1। यहां पर साइन कैसा है? प्लस का x। यहां पर भी x के आगे साइन कैसा है? प्लस का। साइन को चेंज करना ही नहीं, जब साइन को चेंज नहीं करना है तो प्लस का ही 1 कॉमन ले लेंगे। और यहां पर क्या बचा? x बचा, तो 1 2 जा कितना? 2 टाइम्स x माइनस 2। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या जो बचा हुआ है? x प्लस 1 ये वाला। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब आपके देखो 2 फैक्टर और निकल आए, x माइनस 2 x प्लस 1। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम लोगों ने सीखा वहां पर एक फैक्टर कौन सा निकाला था? x माइनस 1। अब इसीलिए तीनों को साथ में लिख लेते हैं, तो यहीं पे नीचे लिख लो x माइनस 1 पहला निकाला था, दूसरा निकाला है x माइनस 2, तीसरा निकाला है x प्लस 1। ये तीनों फैक्टर है किसके? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अच्छा, इससे ज्यादा क्या फैक्टर इसके निकलेंगे? तो नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि कितने फैक्टर निकाल चुके हो? 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। 3 फैक्टर निकाल चुके हो और इसकी डिग्री भी कितनी है? 3। जितनी डिग्री उतने फैक्टर। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ
px, जिसको मैंने px माना था, एक्स क्यूब वाला भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको हम लोग px मान चुके हैं ना, तो इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर से समझ लो, सबसे पहले x इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे पुट करना है। पुट किया था तो x इक्वल टू 1 पर ये रिमाइंडर क्या दिया था 0। 1 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 फैक्टर हो। फिर हम लोग को क्या करना है, उसी x माइनस 1 से उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है, डिवाइड करने का प्रोसेस ये है कि इसका पहला लेटर इसमें देखो, अगर सीक्वेंस से लिखा हुआ, पहली बात तो सीक्वेंस से लिखो, जब सीक्वेंस से लिखा हुआ तो इसका जो पहला लेटर x है, इसका पहला लेटर x क्यूब। देखा तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि x क्यूब हो जाए, तो सर जी x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि यहां पर भी साइन प्लस है, यहां पर भी प्लस और प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। एक्स क्यूब से क्या, लेकिन ये पूरा जब करेंगे तो टेबल तो पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं, यहां पर तो पूरा डिवीजन में लिखा हुआ है x माइनस 1, यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितनी टाइम में जाएगा, एक्स स्क्वायर से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बना, एक्स स्क्वायर से जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना। यहां पर साइन माइनस 1 था, यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। इतना क्लियर हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, इस बॉक्स को हमने बंद किया, यानी कि यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है उसके आगे जो भी साइन है उसको अपने मन से चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहां पर कैसा साइन था प्लस, तो कैसा हो गया माइनस, यहां पर कैसा था माइनस, तो यहां पर कैसा हो गया प्लस। क्लियर हुआ। अब जब साइन जब हमने चेंज कर दिया तो अब इसका हिसाब जो पहले वाला साइन था खत्म, जो चेंज किया वो साइन हो गया मेन। अब ये यानी कि क्या हो गया, माइनस का एक्स क्यूब हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट क्योंकि सेम है। माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 1x स्क्वायर, तो 1 नहीं लिखते हैं और क्या कर देते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्यों 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, बचा। और साइन 2 का बड़ा है तो इसलिए 2 के आगे माइनस लगा दिया, लिख लिया। फिर एक डिजिट उतारते थे उसमें भी, इसमें भी उतार दिया, माइनस का एक्स उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, फिर इसका पहला लेटर देखा, इसका पहला लेटर x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि एक्स स्क्वायर बना ले, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनाएगा। अच्छा साइन यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर लेना था, यानी हमको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स को जब 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 x। इतना क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर साइन माइनस है तो कैसा प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि डिफरेंट साइन हो गया। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस माइनस क्या होता है माइनस एक्स, और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस होता है। एक एक्स मिलकर कितने एक्स हो गए 2x हो गए, लेकिन साइन हमेशा कैसा लगता है माइनस का लगा दिया, माइनस का 2x लिख दिया, प्लस का 2 उतार दिया। फिर क्या करेंगे, x को यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देगी -2 आ जाए, तो यहाँ पर जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2x भाई x को, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ -2x लाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी जाके किससे रिजल्ट आएगा -2x। उसी प्रकार से -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, रिजल्ट डिफरेंट साइन कर दिया तो इस बार दोनों चीजें कट गई। एक बार ऐसे हर बार एक एक चीज कट रही थी, इस बार दोनों कट गई, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और आना भी चाहिए रिमाइंडर 0, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले भी फैक्टर थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं ना कि x -1 पे जब पुट कर रहे थे x की वैल्यू 1 तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसका मतलब जो है यहां पर भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर वही कहानी हम लोगों को करनी थी, जो हमारा क्वेश्चन आया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, उसके फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालना क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छी से सीख चुके हो। उसी प्रकार से यहाँ पर पहले इसके कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 2 के फैक्टर निकाले, 2 1 जा 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर से इन्हीं दोनों को मिलाकर ऐसा करना है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 2 में 1 को ऐड किया तो 3 आया, होगा नहीं। 2 में जब 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 1 आ गया, इसका मतलब हो गया, ठीक है। जब हो गया तो 2 - 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस
2 माइनस 1 सेटिस्फाई कर लिया, माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर -2, दोनों को अलग अलग पेयर में बांटा, कुछ कॉमन नहीं, x तो कॉमन आएगा, x आ गया इन दोनों में कॉमन, यहां जब कुछ कॉमन नहीं तो 1, प्लस का 1 क्यों लिया, क्योंकि तो यहाँ पर भी प्लस x है, यहाँ पर पहले से ही प्लस x है, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ी, x -2 यहाँ पर, x +1 यहाँ पर। अब बात आई कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर आएंगे, क्या आपने बताया सर जी, जितनी डिग्री उतने फैक्टर, डिग्री 3 यानी मैक्सिमम पावर 3 तो उतने ही फैक्टर, एक फैक्टर हम लोग x -1 पहले भी निकाल चुके हैं, बचा क्या, 2 फैक्टर आ गए, x -2 x +1, उन्हीं 3 को साथ में लिखकर लिख दिया आधा फैक्टर साथ px, क्योंकि px हम लोग मान चुके थे, ठीक है। आप लोग जो है इसका इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों ले लीजिए, क्योंकि जो है आप लोगों को फिर भूलेंगे नहीं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट आपका हो गया है ना, तो आपका इसी का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इसका क्वेश्चन बता देंगे आपको, ये शॉर्ट में बनाकर आपको डाल देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हालांकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा सा समझ से परे इसलिए होगा कि अभी आप लोग पहली बार इसमें आए हैं, कूदे हैं, तो फैक्टर्स करने में दिक्कत होगी, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में वही है, तो आपको मैं वही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए पहले बेसिक से स्टार्ट किया कि डिवीजन आप लोग समझ चुके हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में डिवीजन है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों में डिवीजन है क्लास 10th में, जिसने भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है वो डिवीजन सीख के आया होगा, तो इसलिए आसान होगा वो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x³ -3x² माइनस का 9x और माइनस का, अब इसका फिर वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले तो इसको लेट कर लें किसके इक्वल, लेट px इज इक्वल टू x³ -3x² माइनस का 9x माइनस का 5, है ना, मार्कर बीमार, दूसरा चेंज है ना। अब फिर वही करना है, पुट करते रहना अपने मन से, कहां से, x इज इक्वल टू 0 है, फिर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट किया, नहीं सेटिस्फाई हुआ तो 1 पुट किया, यानी क्या क्या बार बार पुट करना है, 0 फिर 1 फिर -1, तो इसी को साथ में ऐसे लिख देते हैं, प्लस और नीचे माइनस, यानी दोनों चीज, +-1 फिर +-2 फिर +-3, ऐसे चाहो तो आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार यानी +1 पुट करेंगे, एक बार -1, जिसपे सेटिस्फाई हो जाए। चलिए x इज इक्वल टू 0 पे पुट करते हैं, हालांकि क्लियर है, देखो 0 का क्यूब 0 बनाएगा, यहाँ 0 बनाएगा, यहाँ 0 बनाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट हमेशा बच जाएगा, इसका मतलब 0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन हम लोग सीख लेते हैं ना, तो p0 निकालेंगे, 0 का क्यूब, तो आप लोग को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर आपको लगे कि सेटिस्फाई करेगा उसी को पुट करना, लेकिन करने के लिए आप कर भी सकते हैं, है ना। तो p0 हुआ, p0 इज इक्वल टू 0 -3 इंटू 0 -9 इंटू 0 0 माइनस का 5, यहां पर सारा रिजल्ट तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -5 बच गया, इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया, -5, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा रहा है, जब रिमाइंडर बचा रहा है इसका मतलब फैक्टर उसका नहीं है। अब दूसरी बात हम पुट करते हैं, क्या पुट x इज इक्वल टू 1, यहां पर जब 1 पुट करेंगे तो p1 निकालेंगे, तो p1 हो जाएगा 1³ -3 इंटू 1² -9 इंटू 1 माइनस का 5, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, है ना, और -9 इंटू 1 माइनस का 5, देखो भैया, फिर 1 -3 -9, फिर उसके बाद क्या हुआ, माइनस का 5, है ना। तो देखो 1 माइनस वाले सब एक साथ कर लो, तो एक साथ है, माइनस माइनस प्लस, 9 में 3 ऐड हुआ, कितना हुआ 12, तो 1 और रिजल्ट क्या कराएगा, माइनस का 12, माइनस का फिर 5 लिखा, फिर माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 माइनस
12 में 5 ऐड करेंगे 17, वो भी साइन का है रहेगा माइनस का। फिर आगे ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे तो 1 में 17 माइनस करेंगे ना, जब 1 में 17 माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 16। क्या P1 जो हम लोगों ने निकाला है उस पर क्या रिमाइंडर कुछ दे रहा है? हाँ सर जी दे रहा है, इसका मतलब ये भी उसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिमाइंडर -16 बचा रहा। रिमाइंडर क्या बचाना चाहिए? 0 नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर किया क्या, चलो यहां पर अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना 1 पुट कर चुके हैं। अब इस बार बारी आई -1 की, इस बार गाड़ी -1 तक पहुंच गई। देखो तो p ऑफ -1 निकाला तो यहां पर कितना हो गया -1 क्यूब, फिर -3 इंटू 1 -1 स्क्वायर, फिर -9 इंटू -1, फिर -5। कोई दिक्कत? अब देखो p ऑफ -1 है ना इज इक्वल टू -1 का क्यूब, देखो कितना होगा -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 होता है तो 1 आ गया, माइनस -1 का स्क्वायर कितना होगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन, लेकिन 3 पहले ही लिखा हुआ तो इसका रिजल्ट प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 बन जा 9, ठीक, और माइनस का 5। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब देखो -1, 3 बन जा 3, प्लस का 9, माइनस का 5, माइनस वाले साथ में लिख लो, यहाँ पर लिखे हुए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, वो भी साइन का आएगा माइनस का। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि 3 बड़ा और साइन आगे कैसा लगा माइनस का, प्लस का 9 माइनस का, -4 में प्लस का 9 जाएगा, माइनस वाले साथ में पहले कर लो, -4 -5 एक साथ, प्लस का 9 एक साथ, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 कितना 9, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस में है और दोनों जब माइनस में हो तो साइन माइनस का लगता है। -9 प्लस 9 कैंसिल आउट, 4 आर रिजल्ट कितना 0, यानी p ऑफ -1 जब किया तब रिजल्ट कितना आया 0 आया। इसका मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा है, यानी x के प्लेस पे जब -1 पुट किया तो वो रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर है। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, जब इधर करेंगे फैक्टर का फॉर्म निकालने के लिए तो -1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा इस बार प्लस का, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, होगा कि नहीं होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो जब LHS में आया था तो +1 बनाया, सॉरी -1 बनाया था, और ये -1 इधर आएगा तो कहां हो गया +1। ध्यान देना है ये बात ना, 0 जब फैक्टर लिखेंगे तो एक तरफ करके ही लिखेंगे। क्लियर हुआ? x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। कितना क्लियर हो गया? वैसे ही प्रोसेस जैसे पुट करना था, 0 पुट किया नहीं आया, 1 पुट किया नहीं आया, -1 पुट करने पे आ गया, जब आ गया रिजल्ट तो x प्लस 1 का फैक्टर होगा। इसके बाद वही प्रोसेस डिवाइड वाला ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट हो गया? अब देखिए, अब जब हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका फैक्टर हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब x प्लस 1 अगर उसका फैक्टर है तो यानी x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना है, उसी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, फिर इसका पहला लेटर ध्यान देना, बस सबको भूल जाओ कुछ देर के लिए। x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि यहां पर x क्यूब बना ले, वो भी काहे का प्लस का, तो x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सूत्र सीख चुके हो, पावर 1 है यानी कि 1
स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई है और कितने स्टेशन पे चलनी है, पहुंचनी है, तीसरे स्टेशन पे पहुंचनी है, तो कितने स्टेशन बाद पहुंचेंगे, 2 स्टेशन बाद जब पहुंचेंगे तभी तो तीसरे स्टेशन पे पहुंचेगी, तो 2 स्टेशन बाद पहुंचना है, तो 2 स्टेशन हमने ऐड कर दिया तो हो गया। ऐड का मतलब ये नहीं कि x प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ही पावर ऐड होती है, क्योंकि हमको पावर को ऐड करना है, ना कि दोनों बीच वाले बेस को ना। ठीक है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से कर दिया। ठीक, अब जब एक्स स्क्वायर से कर दिया तो रिजल्ट क्या आया आपका, एक्स क्यूब आ गया। लेकिन सर जी आपने तो बताया था कि पूरा इससे मल्टीप्लाई होता, तो हमने सही बताया था, मल्टीप्लाई पूरा होगा, केवल आपको डिवाइड करते वक्त पहले लेटर को ध्यान देना, इससे आपका डिवाइड बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया। एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया कितना आया, एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया, वो भी काहे का, प्लस का। क्यों प्लस का आया, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, साइन को चेंज करते हैं। यहां पर साइन कैसा है, इस बॉक्स में देखो, नीचे वाले बॉक्स में देखा तो यहां पर साइन कैसा है बताओ, यहां पर साइन है प्लस का, यहां पर नीचे आएगा तो काहे का चेंज करना, माइनस, ये प्लस का चेंज करेंगे माइनस, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों माइनस का रहेगा, क्योंकि साइन यहाँ पर बड़ा है, किसका बड़ा है, 3 का, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग चाहे तो इसको अलग लिख लिया करें, है ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अब तो फैक्टर वाली बात आपको आ ही गई है, इसको अलग आप लोग लिख लिया करें। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म उतारना था, उतार दिया, फिर इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, यानी कि x से किसको मल्टीप्लाई कर दे कि 4x स्क्वायर आ जाए, तो x को यहां पर बॉक्स बनाया, यहां पर रिजल्ट कितना लाना है, माइनस का 4x स्क्वायर। सबसे पहले तो x वाला कवर करते हैं, गाड़ी एक स्टेशन पे है, एक स्टेशन और बाद कौन सा स्टेशन आएगा, दूसरा स्टेशन, यानी कितने स्टेशन हुए, एक स्टेशन। उसके बाद लेकिन स्टेशन में भी यात्री कितने हैं, 4 यात्री ना, तो उस स्टेशन में खड़े हो, कितने, वो भी 4, कौन से, -4 यात्री। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे लिखा ही हुआ है, फिर कितने हुए, माइनस और 4 करेंगे तभी तो पूरा रिजल्ट आएगा, यानी -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके कितना रिजल्ट आएगा, -4x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, -4x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पर रिजल्ट कितना आया, -4x स्क्वायर। लेकिन सर जी आपने बताया था -4x मल्टीप्लाई होगा तो पूरे से होगा, तो पूरे से कर लो, -4x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -4x स्क्वायर, -4x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, और फिर रिजल्ट कितना, माइनस का 4x, यानी यहां पर भी क्या लिखेंगे, माइनस का 4x। फिर वही बात क्या है, साइन चेंज करने वाली, आप इसको बॉक्स में बंद करें या ना करें, हम बॉक्स में इसलिए बंद कर देते हैं कि आप लोग समझ जाए, इसका साइन माइनस तो कैसा हो जाएगा, प्लस, इसका साइन माइनस तो कैसा हो जाएगा, प्लस, दोनों तो पहले वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर माइनस का 9x लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस का 4x लिखा हुआ है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर 9 और 4, 9 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, आगे x बचेगा। साइन कैसा लगेगा, माइनस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 के आगे साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 5x, फिर आगे क्या लिखेंगे, माइनस का 5 उतार लेंगे, उतार लिया, फिर क्या करेंगे, फिर सेम कहानी, फिर क्या करेंगे बताओ, x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 5x आ जाए, यानी x को इस बार अब मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट यहाँ पर -5x आ जाए, यानी गाड़ी उसी स्टेशन पे खड़ी है लेकिन यात्री कितने बैठाने हैं, 5, वो भी कितने, 5 -5, तो -5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -5x, यानी कि किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने बॉक्स के अंदर, -5 से यहाँ पर -5 लिख लिया, माइनस का 5x,
और जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को, तो -5 इंटू एक्स कितना आएगा, -5x, माइनस प्लस -5 बन जा 5, कोई दिक्कत, तो -5 हो गया रिजल्ट। अब फिर क्या किया, बॉक्स में बंद किया, साइन चेंज किया, जब साइन चेंज किया तो माइनस नीचे आएगा प्लस, माइनस नीचे आएगा प्लस, कैंसिल आउट, यहां पर भी -5, यहां पर +5, ये भी कैंसिल आउट, लास्ट में कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर था। हाँ सर जी, आप पहले बता चुके हैं x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका मतलब वास्तव में सही बात है, फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या दे रहा है, यहां पर भी 0 दे रहा है। जब रिमाइंडर 0 दे दिया तो आपको जो इसका क्वेश्चन है उससे आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या निकाले हो, x² माइनस 4x माइनस क्या 5। अब इसके फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो फैक्टर निकालेंगे, तो इसको चाहो तो इरेज कर दो ना, ठीक है, इरेज कर दिया जाए, रफली वर्क है, आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे, समझ में आ गया होगा ना। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 से, यानी कि सबसे पहले जेन्युइन फॉर्म में लिखा था ना x² + bx + c, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर की डिग्री में, ठीक है, 2 1 0, फिर क्या किया, 1 × 5, क्या रिजल्ट कितना आया, 5 आया। अब 5 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5 बन जा 5, क्योंकि 5 से ही कटेगा, इसका मतलब रिजल्ट कितना आया, 5 × 1 दैट इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत तो नहीं, 5 × 1 इज इक्वल टू 5। अब इसके फैक्टर आ गए तो अब इन्हीं की हेल्प से एक तरफ मान लिया इधर ले लिया 5, इधर ले लिया 1, एक ही एक है, तो 5 में जब 1 ऐड करेंगे रिजल्ट कितना आएगा, 6 का 6 लाना है बीच में, नहीं सर जी, 5 में जब क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 4, यही लाना है नहीं लाना, हाँ सर जी यही लाना है, ले आए कि नहीं ले आए, 4 लाना था, यानी कि अब लिखा हमने क्या, x² माइनस का क्या 5 माइनस 1, आगे लिखा है x माइनस का 5, कोई दिक्कत तो नहीं। अब x² माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 5 × x क्या होता है, x होता है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 × x क्या होता है, 1x होता है, माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। दो भागों में डिवाइड किया अलग अलग, इन दोनों में कुछ कॉमन, पहले वाले में तो x कॉमन ही होगा, क्या बचा, एक x बचा, क्योंकि एक पावर निकल गई, एक पावर निकल गई, क्या बचा, यहाँ पर पूरा x निकल गया, क्या बचा, माइनस का 5 बचा, समझ में आया। फिर क्या किया, इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन हो गया, 1, प्लस का और माइनस का कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर है पहले से ही x प्लस का है, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर जैसा है x प्लस माइनस -5 यही होगा, दोनों के ब्रैकेट सेम हुए, x - 5 ब्रैकेट सेम, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, x + 1, ये वाला बचा कि नहीं बचा, बच गया ना, x + 1 हो गया, ठीक है। अब जब x + 1 हो गया तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, दो फैक्टर यहां से निकल आए, एक फैक्टर पहले से, इसमें पहले एक बार और फैक्टर था x + 1, यानी x + 1 दो बार फैक्टर आ रहा है, तीसरा फैक्टर नहीं मिल रहा तो 3 बार इसी को लिख देंगे, यानी पहले लिखेंगे x + 1 पहला वाला, दूसरा लिखेंगे x - 5, फिर तीसरा फिर से लिखेंगे x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ px, है ना, या x³ वाला जो भी इक्वेशन आपकी गिवन है, जैसे पिछला क्वेश्चन करके आए थे उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन ये भी करना है, डिवाइड फिर से इसी तरीके से समझा दिया है, कैसे करना है, पहले वाले लेटर को देखना है, x से इसको मल्टीप्लाई किया, x³ आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² आया, साइन चेंज करना होता है, आप लोग सीख चुके हैं, उसी प्रकार से इसमें क्या माइनस और माइनस क्या हो गया, -4x², फिर क्या करेंगे, कितने टाइम जाएगा, सीख चुके हो, -4x टाइम कर लिया, माइनस साइन था प्लस हो गया, फिर माइनस साइन था यहाँ पर भी प्लस कर देंगे, यहाँ पर -9 और प्लस का 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, -9 और +4 कितना, -5 है, फिर आगे क्या उतारेंगे, -5, फिर सेम ऐसे ही करते कितने टाइम जाएगा, -5 टाइम, इस बार दोनों कट गए, रिमाइंडर 0 आ गया,
जीरो आ गया इसका मतलब इसका फैक्टर है, तो जो कोएफिशिएंट होता है उसका क्या निकालना होता है, जो आता है कोएफिशिएंट उसका फैक्टर निकालने होते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तो आता ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में सीख चुके हो। वैसे करेंगे तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन जब 1 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा। वैसे क्या दो ब्रैकेट यहाँ पर सेम थे, x प्लस 1 x प्लस 1 दो बार था, फिर लिखना तो तीन फैक्टर से, तो x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आपको आ रहा होगा ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग और भी आपको कुछ ना नया सिखाने के लिए तत्पर रहेंगे, कुछ नया बताएंगे। और शॉर्ट्स में आपको इसका जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला भी मेथड मिल जाएगा, ठीक है। इसी के लास्ट में भी हम लोग बता देंगे, क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान है। पहले अपने मन से 0 1 2 3 ऐसे पुट किया, एक वैल्यू रिमाइंडर 0 इसको डिवाइड किया, डिवाइड करना आ गया तो फिर क्या किया, कोएफिशिएंट का क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया, तीनों फैक्टर साथ में लिख दी, हो गई कहानी। बत्तीगुल मीटर चालू, है ना। बस एक मिनट जल पानी पी लेना, पानी नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आएगी। ठीक है, अब आपका जो है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब मैंने पानी पिया है तो मार्कर भी तो पिएगा। ये भी प्यासा हो गया कि नहीं हो गया? इतनी तेज गर्मी है, ये भी प्यासा हो गया। पिलाया जाए कि ना पिलाया जाए? तुम लोग जो कही दो वही करा जाए। चलो भाई, अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है लिख लेते हैं, बताते हैं। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, फिर प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको भी सबसे पहले किसके इक्वल मानना है, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का, ठीक है। फिर क्या करना है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पहले पुट करनी है ना, पहले उसी तरीके से पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 ना, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 13 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 0 प्लस का 20। देखो ये भी रिजल्ट हमको पता है 0 देगा, ये भी रिजल्ट हमको 0 देगा, ये भी रिजल्ट हमको 0 देगा। यहाँ पर क्या हुआ, 20 हुआ, यानी ओवरऑल रिजल्ट इसका कितना आया, 20 आया। तो क्या है, रिमाइंडर 0 दे रहा, नहीं दे रहा तो क्या होगा, नहीं होगा सर जी। फिर हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू प्लस 1, जब 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस का 20, ठीक है। तो 1 क्यूब कितना होगा 1 प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 32 और प्लस का 20, ठीक है भाई। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 13 1 जा 13 प्लस का 32, देखो सारी चीजें प्लस में है ही है तो कटेगा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ऐड कर लेते हैं। 13 में 1 ऐड किया 14, 14 में 32 ऐड किया 46 और 46 में 22 ऐड किया, कितना आ गया, कितना आ गया बताइए, 46 में 20 66 ना, यही रिजल्ट हमारा हो गया। कितना आया 66। जब 66 आया P ऑफ 1, P ऑफ 1 66 आया तो क्या ये होगा, नहीं सर जी बिल्कुल नहीं होगा। जब नहीं होगा, क्यों नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 दे रहा, नहीं दे रहा तो पुट क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस, पुट x इज इक्वल टू कितना -1, P ऑफ -1 निकाले, चलिए भैया -1 जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर और प्लस का 32 इंटू -1 प्लस का 20। अब देखो P ऑफ -1 इज इक्वल टू
-1 का क्यूब कितना आएगा -1, क्योंकि कर चुके हैं आप लोग ना, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर भी कर चुके हैं, कितना माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 यानी कि 1 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस का 20, 32 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, प्लस है यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 और -32 एक साथ लिख लेते हैं और इसको प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, 13 1 जा 13 प्लस का 20, माइनस माइनस प्लस होता है, आएगा 32 में 1 ऐड करेंगे 33, लेकिन साइन कैसा रहेगा माइनस, 20 में 13 ऐड करेंगे ये भी आएगा 33, लेकिन रहेगा साइन प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में, प्लस का 33 माइनस का 33 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो पिछली बार भी -1 पे मिल गया था, इस बार भी -1 पे, बड़ा आसान हो गया कि p -1 का रिजल्ट कितना आ गया 0, यानी इसका फैक्टर है, हाँ सर जी है, लेकिन फैक्टर तो ऐसे लिखते नहीं है, फैक्टर कैसे लिखते हैं, x -1 उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा +1, x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो गया, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या px, होगा कि नहीं होगा, x + 1 उसका फैक्टर होगा। सेम प्रोसेस से किया था जो पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, डिवाइड करेंगे ना, देखते हैं अगर इतने में डिवाइड अगर आ जाए तो डिवाइड कर लिया जाए, तो फैक्टर नेक्स्ट वाले में कर लिया जाएगा ना। चलिए अब x + 1 से डिवाइड करने का प्रयास हम लोग करते हैं। चलिए अच्छा इसको इरेज ही कर देते हैं ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नीचे मान लीजिए ना आया तो इरेज करना पड़ेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ो, हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलिए भैया x + 1 उसका फैक्टर था ना, अब x + 1 उसका अगर फैक्टर था अब x + 1 अगर उसका फैक्टर था तो x + 1 से डिवाइड करना है, किसको, इसको। चलिए डिवाइड किया, x³ + 13x² प्लस का 32x प्लस का x को इससे ध्यान देना है, बस तुमको ध्यान देने का मतलब यह है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो तुम लोग को पता चल गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो, यानी कि क्या गाड़ी एक स्टेशन पे है, 2 स्टेशन और बढ़ेगी तभी तो तीसरे स्टेशन जाएगी, वो प्लस के स्टेशन पे है तो प्लस के स्टेशन, प्लस यानी x²। लेकिन सर जी आपने तो ये भी बताया था, क्या बताया था कि इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर, अब बार बार करने की आवश्यकता नहीं, हालांकि करना हो तो कर लो, x + 1 को मल्टीप्लाई x² से करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ ही आएगा, x² इंटू x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा, यानी कि तो देखो डायरेक्ट कर लिया करो, प्लस का x²। अब नीचे वाले बॉक्स से हमको मतलब है साइन क्या किया, यहाँ प्लस है तो कैसा माइनस, प्लस है तो कैसा माइनस, ये कैंसिल आउट, प्लस का 13x² माइनस का x², प्लस का 13x² माइनस का x², प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कितने x² आएगा, 13 में बन जाएगा कितना 12, अभी साइन का है का प्लस का, क्योंकि 13 बड़ा है, प्लस का 12x² हो गया। फिर क्या करिए, फिर उतारा हम लोगों ने क्या 32x, कोई दिक्कत तो नहीं। अब x से x² पहुंचना है, यानी गाड़ी x स्टेशन पे है और कितने x से चलना है, x² पहुंचना, वो भी कितने 12। सबसे पहले तो x से x² पहुंचने के लिए एक x से मल्टीप्लाई होगा, और कितने यात्री बिठाने हैं 12, तो 12 यात्री बिठा दिए, प्लस का कि माइनस का, क्योंकि प्लस ही लाना था तो प्लस का 12x², तो प्लस का 12x², फिर प्लस का 12x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12x इंटू 1 कितना आ जाएगा, प्लस का 12x। देखो भाई x + 1 से जब 12x को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करने में 2 बार लिख चुके हैं 12x², जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, प्लस का 12x लिख दिया। फिर क्या किया, यहाँ पर साइन कैसा था, प्लस का, बॉक्स में बंद कर लो अगर दिक्कत हो तो, प्लस का तो नीचे कैसा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो नीचे कैसा माइनस, ये कैंसिल, 32 में 12 सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर कैसा माइनस,
अब 32x में जब 12x सब्सट्रैक्ट होगा तो 32 माइनस 12 रिजल्ट कितना आएगा? 20x आएगा, वो भी काहे का? प्लस का, क्योंकि बड़ा क्या है? 32 बड़ा है कि 12? 32 बड़ा है, 20x। अब आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस का 20 उतार लिया। x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि रिजल्ट कितना आ जाए? 20x आ जाए। तो यहाँ पर x तो पहले से ही था, केवल बचा क्या था? 20 यात्री बैठाने थे, उसी स्टेशन से बैठा लिया, तो कितना हो गया? 20x। प्लस का कितना? 20 से मल्टीप्लाई, मैंने बॉक्स में क्या लिखा? 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट नीचे कितना आया? 20x। 20 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 20 ना। फिर वही बॉक्स में 1। साइन कैसा है? कैसा है साइन? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना? 0। आना भी था रिमाइंडर 0, क्योंकि हम लोग x + 1 को उसका फैक्टर दिखा चुके हैं ना। इसका मतलब आप लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक, क्लियर? ठीक। अब उसके बाद हमारी बात क्या हुई कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या? इस जो इसका क्वेश्चन है उसी के फैक्टर निकालने। क्वेश्चन है उसी के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या आया? x² प्लस 12x प्लस 20, फिर x² प्लस 12x। x² यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1। 1 से मल्टीप्लाई किया किसको? 20 को। 1 into 20 दैट इज इक्वल टू कितना आया? 20। यानी हमको 20 के फैक्टर्स निकालने। जब 20 के फैक्टर्स निकाल, ठीक है, अब इसके 20 के फैक्टर निकालते हैं ना, तो सबसे पहले 20 के कैसे फैक्टर निकालेंगे? 20 के फैक्टर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? आप लोग को पता है क्या करेंगे? 20 के फैक्टर निकालने के लिए पहले हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, है ना। तब 20 को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 5 into 1। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक। इसको कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को देखना ये है कि क्या आना चाहिए बीच में? 12, यानी इन्हीं सारे फैक्टर्स का यूज करके ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो मान लीजिए एक तरफ ले लिया 2, बाकी सबको एक तरफ ले लिया, तो 2 एक तरफ और 5 2 जा 10, 10 1 जा 10 एक तरफ। अब दोनों को कर दिया ऐड, 10 में 2 ऐड किया, रिजल्ट कितना आया? 12। अरे सर जी पहले ही बार में मैंने कहा इतना आसान क्वेश्चन ना दिया ना, कितना देखो आसान हो गया ना, पहले ही बार में हो गया। तो 2 + 10, 10 को चाहे पहले लिख लो, 10 + 2 कर लो तो और आसान हो जाएगा। चाहे जैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x²। 12 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 10 + 2। ठीक है, x प्लस का नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20। समझ में आया? फिर इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x² प्लस और प्लस प्लस होता है 10x, फिर प्लस और प्लस क्या होता है? 2x, फिर प्लस का क्या होता है? 20। दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर x दोनों में कॉमन आएगा, क्या बचा? x, फिर प्लस का क्या बचा? 10। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर भी x साइन प्लस का था, यहाँ पर भी x प्लस का, यानी साइन तो प्लस है, कॉमन होगा। लाना क्या है यहाँ पर? 10। यहाँ पर अकेला x लाना है, x के साथ यहाँ पर क्या बैठा है? 2 बैठा है, यानी 2 को तो निकाल ही लेना है। और वास्तव में देखो 2 के टेबल में भी 2 आता है, 20 भी 2 के टेबल में आता है, दोनों में कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 निकल गया, क्या बचा? x प्लस का क्या? प्लस 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 होता है, 2 10 जा 20। कितनी टाइम में गया? 10 टाइम्स में गया। यहाँ पर x + 10, यहाँ पर x + 10, दोनों में कॉमन, तो x + 10 लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या? x + 2 लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? ये दो फैक्टर इसके निकला। एक फैक्टर पहले क्या निकला था? x + 1। तीनों का सीक्वेंस लिख दिया, वही आपका x + 1, फिर x + 10 लिखो, चाहे x + 2 लिखो, चलो 10 ही लिख देंगे। फिर x + 2 are the factors of px। px के क्या है? फैक्टर्स है। समझ में आया? ऐसे करना था, डिवाइड, डिवाइड के बाद फैक्टर्स निकाले, फैक्टर निकाले तो 10 + 2 पहले ही बार में, देखो एक तरफ 2 बाकी सब एक तरफ, 10 और 2 वो ऐड किया, पहले ही चक्कर में आ गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों में कॉमन क्या था? 2, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, एक x कॉमन था ही, कॉमन ले लिया, उसी तरीके से लिख लिया, यही हमारा।
कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपका है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आ गया है। आप लोग ऊब गए होंगे कि सर जी इतने क्वेश्चन बता दिए हैं कि बिल्कुल दिमाग खराब है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आपको क्लास 10th से भी रिलेटेड में ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्लास 10th में आपको इसका काम पड़ेगा। जितना अच्छा 9th में सीख लेंगे उतना आपको 10th में मेहनत कम करनी पड़ेगी। और मैं ये बात पक्का कह सकता हूं कि आप लोग को 10th में इससे अगर पढ़ लेंगे तो 10th में उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतना डीप पढ़ने की, क्योंकि मैंने उतना पढ़ा दिया है ना। 2y³ फोर्थ नंबर पार्ट है इसका, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको सबसे पहले यहाँ पर अभी तक तो वेरिएबल x रहता था, अब यहाँ पर वेरिएबल y आ गया, तो इसको किसके इक्वल बनाना, लेट पी वाई है ना, पी एक्स नहीं, पी वाई इज इक्वल टू 2y³ प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। ठीक है, फिर वही बात y की वैल्यू 0 1 2 से इसे पुट करनी, तो पुट y इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर p0 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ भैया। हालांकि आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, 0³ प्लस का 0 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 0 माइनस 1। यहां पर तो रिजल्ट 0, यहां पर भी रिजल्ट 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, लेकिन आगे क्या बच रहा -1, यानी ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा -1। तो क्या फैक्टर है, नहीं है सर जी। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो p0 सॉरी p1 इज इक्वल टू 2 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 1। 2 इंटू 1 का क्यूब तो 1 होगा, तो 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2 1 जा 2 माइनस का, फिर 2 1 जा 2 प्लस का 1 माइनस 2 माइनस 1, -1 से +1 -2 से +2, यानी कि इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया 0। यानी P1 जब x की y की वैल्यू 1 पुट किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मीन्स ये हो गया कि ये इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर होने का मीन्स ये हुआ कि फैक्टर यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 ले रखा है, तो मतलब फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इधर आएगा माइनस का, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y माइनस 1 is a फैक्टर ऑफ किसका पी वाई। होगा कि नहीं होगा, y माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। जो काम हम लोग वहां कर रहे थे वही काम यहाँ पर भी करना है, y माइनस 1 से डिवाइड करना है किसको, जो हमारा पूरा टर्म दिया हुआ 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। चलिए डिवाइड करिए, y से 2y³ यानी y से गाड़ी कहां पहुंचानी है 2y³ पर पहुंचानी है ना। और इस बॉक्स को बंद किया, इस बॉक्स में ऐसा क्या भर दे कि आ जाए y 1 स्टेशन पे 2 स्टेशन और चलेगा। और कितने यात्री बैठाने हैं 2 यात्री, तो 2y स्क्वायर, प्लस के है तो प्लस के, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर ना, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ 2y³ आ गया। अच्छा, पूरे को 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे y माइनस 1 से, इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट तो 2y स्क्वायर आया, और जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y³ आया यहाँ पर, और वहां पर कितना आ गया 2y स्क्वायर आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक, इसको बॉक्स में बंद किया, फिर क्या करेंगे साइन प्लस का है तो माइनस, साइन माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। ठीक, अब प्लस का वाई स्क्वायर है प्लस का 2y स्क्वायर है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस है होता है, 1 और 2 मिलकर कितना 3y स्क्वायर लिख लेंगे, 3y स्क्वायर ठीक, माइनस का 2y, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस का 2y हमारा आगे हमने उतार लिया। फिर कितनी बार में गया, y से कहां पहुंचाना है y स्क्वायर पे, कितने y स्क्वायर पे 3y स्क्वायर पे,
तो पहले तो एक y लिख लेंगे, लिख लिया। फिर कितने y एक स्टेशन था, एक स्टेशन और बढ़ गया। कितने यात्री बैठाने, तीन, तीन बैठा, यानी कि 3y से मल्टीप्लाई करना। प्लस का कि माइनस का सर जी? प्लस का। तो यहाँ पर हो गया 3y²। अब 3y से 1 को मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, प्लस और माइनस माइनस, 3y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y। अब तो आप लोग सीख चुके हो, तो इसलिए सीखो डायरेक्ट, है ना, बार बार उसको करने से क्या फायदा है ना। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो नीचे क्या हो गया, प्लस हो गया। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, -2y और यहाँ पर प्लस का 3y। -2y और प्लस का 3y होगा, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। वो भी प्लस का कि माइनस का सर जी? प्लस का। क्यों प्लस का? क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ा है और 3 के आगे साइन कैसा है, प्लस का। तो यहाँ पर y 1y नहीं लिखते, केवल y लिख लेते हैं। अब आगे क्या उतारेंगे, -1। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे हम लोग करेंगे y से गाड़ी y स्टेशन पे ही पहुंचनी। y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि रिजल्ट y ही रहे। सबसे बेसिक होता है y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 y बन जा y, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का लाना है तो प्लस का y। ठीक है, यहाँ पर y और प्लस और माइनस, माइनस माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये प्लस है तो ये कैसा साइन करेंगे, साइन चेंज कर देंगे ना। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस तो माइनस है तो प्लस। ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस के, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर थोड़ा फास्ट तरीके से बताया कि आप लोग हमको जरा बताएं कि आप लोग जो है अब पूरी तरीके से जब समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी जल्दी करने का भी प्रयास करेंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन में पूरा एग्जाम में बिता देंगे इसलिए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसका रिमाइंडर कैसे, ऐसे डिवाइड करना था। कितने टाइम पहले, 2y² टाइम से मल्टीप्लाई हो, माइनस प्लस माइनस हो गया। फिर साइन चेंज किया, चेंज कर लिया। फिर क्या किया, प्लस का y² प्लस का 2y² की साइन चेंज कर दिया तो कितने होगा, प्लस और प्लस प्लस, 2 में 1 ऐड हुआ 3, फिर -2y उतारा। अब कितने टाइम जाएगा, 3, और y एक स्टेशन था, दो स्टेशन जाना था, 3y² हो गया। फिर प्लस माइनस 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 3y, यहाँ पर साइन प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, चेंज। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 3 में 2y जाएगा, कितना बचेगा, 1y। साइन का करेगा प्लस, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे प्लस का साइन। ठीक, फिर उतार लिया -1। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कि सेम चीज लिखी है, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y माइनस प्लस माइनस 1 हो गया। यहाँ पर नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस 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 है तो नीचे प्लस, रिजल्ट कट गया, ओवरऑल रिजल्ट रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आना भी था क्योंकि -y-1 हम लोग निकाल चुके थे कि इसका फैक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट क्या है, 2y², फिर प्लस का क्या है, 3y है, फिर प्लस का क्या है, 1 है। इसके हमको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। अगर फैक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे, इसको सीधा सीधा लिखते तो इसी में हो सकता आ जाए ना ये। 2y² प्लस का 3y और प्लस का 1। सबसे पहले फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y² से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, यानी कि मींस हमको ये है कि ये पहले तो फॉर्म में उसी लिखा ना, 2 पावर फिर 1 पावर 0, हाँ लिखा हुआ है। फिर कांस्टेंट से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके कोफिशिएंट को, स्क्वायर वाले को, यानी कि y² लिखा है। तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 के फैक्टर्स निकालेंगे, निकाल लिया। 2 1 जा कितना, 2, यहाँ तो 1, यानी कि 2 के फैक्टर कितने निकले, 2 × 1। अब यानी कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि 2 के ऐसे फैक्टर का यूज करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट कितना है, एक तरफ यहाँ पर 2 और एक तरफ 1। तो जब 2 में 1 को ऐड करेंगे तो देखो भैया ये भी पहली बार में बन गया, हाँ सर जी 3 आ गया, तो बड़ा आसान वाला बता रहे हैं। तो आसान वाला है ही क्वेश्चन आपकी बुक में। यहाँ पर आ गया 2y² प्लस 3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 + 1, फिर क्या लिखेंगे, y प्लस का 1। ठीक, 2y², ठीक है, प्लस 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 होता है 2y, प्लस प्लस क्या होता है, 1 होता है, फिर प्लस का क्या 1। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों में कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, तो y तो कॉमन होगा, दोनों में y आ रहा,
और दोनों में एक चीज आ रही है क्या सर जी 2, तो 2 भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2y, भाई देखो 2y इंटू वाई लिख सकते थे, इतना निकल गया इससे, तो क्या एक पावर बची y की, बची। यहाँ पे 2y पूरा निकल गया, तो क्या बचा सर जी 1। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर y का साइन प्लस था, यहाँ पर भी y का साइन प्लस, साइन को चेंज नहीं करना, साइन प्लस का ही रहना है। कुछ कॉमन नहीं तो कॉमन क्या होता है 1, पूरा 1 तो निकल ही गया, क्या बचा y। और फिर क्या बचा बताओ, दूसरे में भी तो 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है 1। दोनों के ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, y प्लस 1 और दूसरे का क्या 2y प्लस 1। जब ब्रैकेट सेम तो जो बचा हुआ है वो भी लिख लिया, ये वाला और ये वाला। सबसे पहले हम लोग क्या इसके फैक्टर निकाल चुके हैं y माइनस 1, यानी कि इसके तीनों फैक्टर्स क्या आ गए y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ, क्या ऊपर लिख दे क्या, चलो यहीं पे लिख के दे रहा है, आर द फैक्टर्स ऑफ पी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। और ये तो एक बार में ही आ गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये आपका है, हम देखो करे दे रहे, ये आपका लास्ट वाला पॉइंट है ना, तो सर्कल में हम बंद बॉक्स में बंद करे दे रहे, ये आपका आंसर भी हो गया है ना। ठीक, ये ऐसे था, कैसे था, सबसे पहले हमको क्या करना था, हमको पुट करना था, वही वैल्यू हमने पुट किया, तो वैल्यू दूसरी बार में मिल गई 1, जब पुट किया तो P1 का 1 रिजल्ट कितना है 0, यानी रिमाइंडर 0 बचा दिया। 1 जब रखते हैं तो यहाँ पर इधर प्लस का फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इधर आता है तो y माइनस 1 ना, RHS में 0, LHS में जो भी वैल्यू हो, ठीक, तो कर चुके हैं y माइनस 1, तो y माइनस 1 से उसको डिवाइड किया तो कितने टाइम गया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 टाइम में पूरा कट गया, रिमाइंडर लास्ट में क्या बचा रहा 0। हमको इस क्वेश्चन के क्या निकालने रहते थे फैक्टर्स निकाले, तो 2 का फैक्टर निकाल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 टाइम 2 1 2 होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। फिर 2 के फैक्टर निकाले तो बेसिक फैक्टर 2 into 1 आया, 2 into 1 जब ऐड किया पहली बार में, देखिए ऐड करने पे 3 आ गया, अगर माइनस हुआ करना होता माइनस का तो माइनस वाला किया जाता, अगर 1x होता, ठीक था, ऐड कर लिया 2 plus 1, ब्रैकेट ओपन किया तो 2y प्लस का 1y प्लस का 1। फिर इन दोनों में देखो 2y कॉमन था, y तो कॉमन रहेगा, 2 भी दोनों में आ रहा था कॉमन, 2y निकल गया, एक y की पावर बची तो y, और यहाँ पर पूरा निकल गया तो 1, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1, साइन प्लस का क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, पहले से यहाँ पर प्लस है, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। y प्लस 1 हुआ, दोनों में y प्लस 1, यहाँ पर क्या है 2y प्लस 1। अब हमारा पहले एक और फैक्टर था y माइनस 1 लेके, y माइनस 1 पहले मैंने लिख दिया था, y माइनस 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर y प्लस 1, तीसरा फैक्टर 2y प्लस 1, 3 फैक्टर्स हो गए आपके पी वाई के, जो पी वाई आपने इसको माना था, आपका इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो है कंप्लीट होती है नई बुक के अकॉर्डिंग, है ना, नई बुक के अकॉर्डिंग 2.3, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 2.4, है ना, तो आपकी जो अपडेटेड बुक है उस पर 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और एक एक्सरसाइज का ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट आपका इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका, 2 पार्ट में इसलिए इस वजह से डिवाइड करके इसको रखा गया है, क्योंकि ये जो आपका जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा समझ भी नहीं पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे इतना, एक ही बार में पूरा लगातार देखेंगे तो थोड़ा समझ बाउंड हो जाएगा, इस वजह से हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में बनाया है। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो चाहे प्रीवियस वीडियो में चाहे इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लगाइए। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या पिन करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम लोग आपको फिर से बना के वीडियो बता देंगे। इसका जो डिवीजन मेथड हम लोगों ने बता दिया है, और जो आपका जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से है क्वेश्चन, इसी के जो क्यूबिक वाले हैं कि इसको डिवाइड न करके स्प्लिट करके मिडिल टर्म से करें, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी बेसिक में नहीं बताया है अभी। और आपको चाहे शॉर्ट्स वीडियो में और चाहे तो आपको कोई एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो बनाकर तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करके शॉर्ट में आपको
नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में आपको हम बता देंगे, जिससे आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद ज्यादातर चांसेस है कि शॉर्ट में ही बताएंगे ना, तो आप लोग उसको भी जाकर उसमें देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका मेथड ये भी सही, मेथड वो भी सही, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला थोड़ा सा मेथड, वो प्राइमरी मेथड होगा, ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, और भी जो भी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, जो भी प्रकार की समस्या है उसका निदान पाने के लिए कमेंट करते रहिए, इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें ना, फिट रहे, फाइन रहे, और तभी हम लोग से अच्छे से पढ़ पाएंगे ना। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब पक्का। जय हिंद।